मुझसे कहेगा और कह रहा है, हम उसके लिए तैयार हो जाएं। आमीन। जो कुछ पवित्र आत्मा आपसे कहेगा, मुझसे कहेगा, उसके लिए सेंसिटिव हो जाएं, जागरूक हो जाएं। और क्योंकि बाइबल में कई जगह लिखा ना, ध्यान से सुने, सुन तो लो, सुनने के लिए समीप आओ। तो परमेश्वर का वचन मैंने जो विशेष तैयारी नहीं करी, पर जो कुछ भी मैंने पिछले फ्राइडे को जब हम प्रार्थना में बैठे थे, हमारा एक छोटा सा समूह है दबोरा नाम से, क्योंकि दबोरा ने जो सेवकाई करी उसके अकॉर्डिंग हम उस तरह से कोई भी चर्च की बहनें हो, कोई भी जगह की बहनें हो, सब मिल करके जूम के द्वारा और अपने अपने स्थानों में, आपने जो देखा भजन संहिता 68 का, कि सुनाने वालियों की सेना तैयार होती है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, और परमेश्वर किसी को भी कहीं पर भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। हम पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ लेंगे पहले, और फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे। निर्गमन और उसका 33वां अध्याय, निर्गमन 33 और 17 से 23, 17 से 23 तक। वहां इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक अवसर आपने दिया है प्रभु कि हम यहाँ पर बैठ के तेरे भवन में खुदावन अपनी बहनों के साथ जो संगति कर रहे हैं खुदावन, हम आपके मुख के दर्शन करना चाहते हैं, हम आपकी मीठी आवाज को सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप काम करिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करिए, पवित्र आत्मा आप से अनुरोध करते हर एक बहनों के जीवन में आप काम करिए, और इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यहाँ पर मूसा के बारे में यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि मूसा की तरह परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर है? हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह ना हो तो हम इस पृथ्वी पर इस जमाने में संकटों में, परिस्थितियों में जी नहीं सकते। तो आज मूसा के स्थान पे मैं और आप भी हैं, जहां परमेश्वर ने दूसरी बात बोलता है,
उसने कहा मुझे और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। जब उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर और मुझ पर है, तो यशाया में भी बोलता है ना कि मैंने तेरे नाम को, तेरे चित्र को अपनी हथेली में खोद के बनाया और तुझे अनमोल है तू मेरी दृष्टि में। और परमेश्वर क्या आज आपके नाम को जानता है या नहीं? जानता है ना, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। इसका मतलब उसकी दृष्टि में, हमारे उसके चित्त में हम कहीं पाए जाते हैं, है ना। और वो परमेश्वर जो आगे यहाँ पर वचन कहता है, उसने कहा मुझे अपना देश दिखा दे। वहां यहोवा ने कहा कि मुझे अपना, मूसा ने यहाँ पर इस पद में 18 में कहा, उसने कहा मुझे अपना देश दिखा दे। वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, जो अनुग्रह करता है, जो मेरे और आपके बारे में दिन रात सोचता है, प्लानिंग करता है। हम उस पद को बोलते हैं कि वो योजनाएं कभी भी हानि की नहीं है, हमारे लाभ की है और हमारा नाम जानता है। तो फिर मेरी और आपकी प्रार्थना क्या होना चाहिए कि आज मैं उसको, उसके मुख का दर्शन कर सकूं। क्या हमने कभी ऐसी प्रार्थना की है या नहीं, है ना? क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं की लिस्ट तो दूसरी होती है। काफी डिफरेंट वे में हम लोग ने बचपन से प्रार्थनाएं करना सीखा है और सुन करके हमने उसे अडॉप्ट कर लिया। और शायद बहुत बार निरर्थक भी कहूंगी कि ऐसे शब्दों को लंबा लंबा हम लोग खींच के बोलते, लेकिन हृदय की एक प्रार्थना है जो परमेश्वर के पास सीधे पहुंचती है। और इस समय में परमेश्वर आखिरी समय में अपनी प्रजा को बना रहा है, इकट्ठा कर रहा है, चुना है जिनको, उनको बहुत से इस्तेमाल कर रहा है। और वो चाहता है कि यहाँ पर इजरायली जो हमेशा जिनसे वो प्यार करता था, उनसे शिकायत भी हमेशा रही। और वो इजरायली जो मिस्र से निकाले गए, उनके और परमेश्वर के बीच में गुस्सा। आज बहुत से अन्य जाति और ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम को नहीं जाना, पर आप एक जीवते परमेश्वर को जानते हैं। तो परमेश्वर और इस जमाने के लोगों के बीच में मैं और आप पाए जाते हैं। तो हमें उस तरह की प्रार्थनाओं को भी बदलने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा हमें सेंसिटिव हो जाना है कि परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कुछ ना कुछ तो बदलाहट चाहता है। वो जब भी हम कहीं जाते हैं, वचनों को सुनते हैं, जैसे जाते वैसे ही आ जाते, कई बार ऐसा होता, परंतु परमेश्वर मुझको और आपको कुछ और सिखा करके बदलना चाहता है। और उसने कहा कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। आज मेरे और आपके जीवन में भलाइयां हैं, है ना? याद करें, यदि 9 बुराइयां हैं या 9 विनतियां नहीं सुनी गई, फिर भी एक भलाई है कि नहीं? और तब हमारा हृदय धन्यवाद से भरता है। तब हम परमेश्वर का जब धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं। तब उसकी महिमा होती है तो वो प्रसन्न होता है और वो और भी अधिक हमारी विनतियों को ध्यान से सुनता, हम पर चित्त लगाकर हमारी केयर करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर अगापे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। इसके आगे इसमें लिखा है, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। यही बात मूसा को जब फिरौन के पास में भेजता था, कभी मन कठोर होता था, कभी नर्म हो जाता था, कभी जाने को बोलता था, कभी रुकने को ना। जिस पर वो दया करना चाहे, जिसको बचाना चाहे, जिस पर अनुग्रह करना चाहे, क्या लिखा है? उद्धार कैसे होता है हमारा? अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार। तो प्रार्थना हमको कैसे बदलना पड़ेगा? प्रभु उसको बचा ले, उस पर
दया करने के लिए, उस पर अनुग्रह करने के लिए। जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, प्रेम करते हैं और आपके अंदर कंसर्न है, आप उसके लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि प्रभु उसकी आत्मा बचाई जाए। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। आगे फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू जिस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। अब परमेश्वर, जब मूसा ने अपनी एक इच्छा प्रकट करी, परमेश्वर को देखने की, परमेश्वर के रूप को जानने की, जो उसकी आवाज को सुनता था, आज्ञाकारी था, और जैसा वो आवाज आती थी और परमेश्वर के साथ वो बातों को वो ग्रहण कर लेता था, और फिर इस्राएलियों को की अगुवाई करता था कि यहोवा यूं कहता है। अब उसको देखने की चाहत, उससे मिलने की चाहत, और वो परमेश्वर हमारा कैसा है? तेजस्वी रूप। हमने उसका रूप नहीं देखा, क्योंकि एक वचन बोलता है ना, हमारा अंश अंश करके वो हमको किसमें लेके जाएगा? तेजस्वी रूप में। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से, जब यीशु मसीह से जो पुनरागमन है हम मिलेंगे, तो जरूरी है कि हम तेजस्वी रूप में, एक दुल्हे से दुल्हन मिलने के लिए आ रही है, तो पूर्ण तैयारी के साथ, जैसा दुल्हा पसंद करे। हालेलुया। और हम क्या देखने आ रहे हैं? उस तेजस्वी रूप को। हम चाहते हैं कि उसका जो तेजस्वी रूप है वो मेरे अंदर भी आ जाए। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। आप बैठे बैठे उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके आज बदलने जा रहे हैं। आज परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा मुझको और आपको अंदर से उसके तेजस्वी रूप को दिखाने जा रही है। जब हम उस कल्पना को, जब हम उस इच्छा को, मूसा ने एक इच्छा प्रकट करी। आज मैं आपको एनकरेज करूंगी, कुछ और विनतियां लेके आए होंगे वो तो जरूर, परंतु आज अपने दुल्हा से, आज अपने पिता से, आज अपने बुलाने वाले से, आज वो प्यार करने वाले से आप मुलाकात करने आए, तो आप उसके लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं? आप उससे मिलने के लिए अपने मन की इच्छा, प्रभु का वचन क्या बोलता? मैं तुम्हारे मन को जांचता हूँ ना, हमारी पलकों को जांचता है, मन को देखता है, और वो अंतर्यामी परमेश्वर सब बातों को समझ लेता है। तो कौन सी हम शब्दों में प्रार्थना करते और कौन सी हमारे वास्तव में देखने की इच्छा है? यदि हम परमेश्वर को से एक मुलाकात करना चाहते, तो आज परमेश्वर मूसा से जो कहा कि तुझे एक स्थान दे रहा हूं जहां से तू मुझको देख सकेगा, वो स्थान क्या है? वो स्थान क्या है? 21वें या 22वें पद में क्या बोलता है? कहाँ देख सकेगा? तब तक मैं तो होके चलूंगा, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। कहाँ रखूंगा? चट्टान की दरार। और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। और जब मैं उस दिन प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे एक, जैसा दीवारों में एक दरार होती है, उस बात को दिखाया, और उस दरार से वो मुझे समझाने लगा, और उसी बात को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम मूसा के स्थान पे आ गए हैं, जब हम लोगों के बीच में हैं, तो आज परमेश्वर को देखने के लिए प्रभु के लोगों को दरार में खड़ा हो, और वो दरार
बहुत अच्छी है। क्या है, हम लोग आराम से अपनी गाड़ी में बैठे बैठे देख सकते हैं। दरार कैसी होती है? एक सकरी होती है। दरार कैसी होती है? कोई उसका विशेष शेप नहीं होता है। चट्टान के बीच में परमेश्वर की आत्मा मूसा को लेकर के जाती है कि वो परमेश्वर के स्वरूप को, चेहरे को तो नहीं परंतु पीठ का ही दर्शन कर। आज हम इस पृथ्वी पर बैठ करके हम आत्मा में क्या बोला है पतरस से कि तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यदि आज आप चुने हुए हैं, आज इस जमाने के आप लोग शिष्य शिष्याएं हैं और आप भी लोगों को बचाने के लिए इच्छुक हैं, आपकी प्रार्थना बदल गई कि अनुग्रह कर, दया कर, आपके अंदर तीव्र इच्छा आ गई कि आप उसके तेजस्वी रूप को देखें, तो जितने भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे उन्हें बोले दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। फिर तो तकलीफ हो गई है सिस्टर। यहाँ तो अभी इतना अच्छा बताते बताते मैं तो दुल्हन गाउन में और बहुत सुंदर और दूल्हे के पास बस पहुंचने वाली थी। ये कौन सा सपना हो गया है ना? ये हकीकत है। और आज जो हकीकत में जी रहे हैं छोटे छोटे स्थानों में, वो जेल खानों में है, वो बंदी गृह में है, वो सताए जा रहे हैं। तो यदि आप और मैं अपने अंदर उस परमेश्वर के रूप को देखना चाहते हैं तो दरार में खड़ा होना पड़ेगा। और वो दरार आपको कंफर्ट जोन में नहीं मिलेगी, नरम गद्दों में नहीं मिलेगी, वो सुकून का स्थान नहीं है परंतु वो दुखों का स्थान है। वो परेशानियां, वो समस्याएं मानसिक रूप से हो सकती है, आपको किसी और प्रकार से पारिवारिक पीड़ाओं से भी आप गुजरते हैं, कलीसियाई पीड़ा भी होती है। अलग अलग तरीके से जब आप प्रभु की सेवा करने के लिए खड़े होते हैं और परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के और करीब आना चाहते हैं, परमेश्वर के रूप की लालसा करते हैं, तो यहेजकेल निकाले, यहेजकेल 22 और 30 क्या बोलता है, ऐसे भी याद होगा हमें। यहेजकेल 22 और 30 एक सकरे स्थान में, एक दबाव और पीड़ा के स्थान में परमेश्वर आज खड़ा करना चाहता है। जिसने निकालिया जोर से पढ़े। एक नाके में, एक दरार में, इसका मतलब एक मध्यस्थता करना, मीडिएटरशिप, जैसे मूसा करा। आज आपको और मुझे परमेश्वर इस पृथ्वी पे रख के हम कुछ और सेवा नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? बोलते हैं प्रार्थना करके। और प्रार्थना कैसी? मेरे बच्चे को शादी, उसकी पढ़ाई, मेरा घर, उसको अच्छा, वो बीमार, उसका शोक, ये सब पृथ्वी की ही छूट जाएंगी। ये है जरूरी बातें, लेकिन आज प्रभु मुझको और आपको मध्यस्थता की प्रार्थना, मध्यस्थ हम कैसे परमेश्वर के पास प्रार्थना के जरिए से पहुंचते हैं। तो पर उस नाके में जो शहर हो, जो देश के लिए, जो अपने स्थानों के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर और उसके बीच में क्या हो सके? खड़ा हो सके। वो कष्ट का स्थान जरूर होगा, वो पीड़ा का स्थान जरूर होगा। हम बाइबल के कुछ उदाहरण, जैसे अभी हम मूसा का देख रहे हैं, एस्तर को भी आप जानते हैं, एस्तर के बारे में। उसने भी यही एक बात की जब यहूदियों पर संकट आया, है ना, कहानी हम जानते। और उसने क्या बोला? यदि मैं राजा के सामने जाऊंगी, वहां मध्यस्थता कर रही है यहूदियों को बचाने के लिए राजा के सामने, पर उसके पहले उसने अपने सहेलियों के साथ 3 दिन उपवास करके क्या करा? प्रार्थना किया। और ये भी बोल दिया, अब
चाहे मेरा प्राण भी चला जाए, नाश हो गई तो हो गई, फिर भी मैं जाऊंगी। और एस्तर के साथ हम और देखेंगे नहेमिया। नहेमिया कौन था? पिलाने वाला था, लेकिन उसको जो पहले ही पद में, तीसरे पद में लिखा कि जब बंधुआई से वो लोग आ रहे थे, उसके बीच में यरूशलेम की दशा बहुत ही खराब हो गई थी। वो मंदिर के फाटक जल गए थे, और ये सब देख करके उसको एक बोझ आया, एक पीड़ा आई, और उसका मन बहुत विचलित हो गया। उपवास किया, टाट पर बैठा, और उसने उस स्वर्ग के परमेश्वर के ओर देखा और उससे विनती की। और फिर इस तरह से नहेमिया के बाद यदि हम देखें, दबोरा, उसके न्यायों के चौथे 5वें अध्याय में है। वो 5वें अध्याय के शायद 7वें पद में बोलती है, कोई बहन यदि निकाल सके, वो कौन थी? एक नबिया थी, एक स्त्री थी। और उस समय सीसरा और इस्राएलियों पर कितने वर्ष? 20 वर्ष तक अत्याचार हुआ। और उस अत्याचार के बाद एक लेडी उठती है। हालेलुया। अपने आप को आप एनकरेज करिए, महिलाएं किसी से कम नहीं है। अभी सिस्टर ने कल रात को मुझे वो भेजा फ्लायर, उसमें आपका जो एक थीम था कि हे भटकने वाली कन्या तू कब तक, उसमें क्या है? नारी पुरुष की सहायता करेगी। उत्पत्ति में एक सहायिका के रूप में परमेश्वर ने अधिकार दे दिया और पुरुष की अधीनता में रहने को तो बोला, लेकिन उसके साथ साथ मैंने पिछले दिनों में बोला था बीएसआई में कि पूरी सृष्टि की रचना देख देख के हाँ ये अच्छा है, पर कुछ कुछ कमी होती गई। और जब कुछ ना कुछ परमेश्वर बनाता गया, फिर आदम को भी बना लिया, और आदम के बाद किसको बनाया? हवा को। उसके बाद क्विज है, उसके बाद क्या देख के बोला? हवा के बाद कुछ बनाया? हालेलुया। संपूर्णता आ गई परमेश्वर के क्रिएशन में, परमेश्वर के बनाई हुई रचना में जो सृष्टि है उसमें। इसका मतलब हम क्या हुए? संपूर्ण है। परमेश्वर को बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई कि अब इसके बाद ये अधूरापन रह गया, थोड़ा सा और एक आध कुछ और बना लें। तो हम नारी पुरुष की सहायता, और सहायता क्या, मैं रास्ते में बोल रही थी कि हम लोग तो सारी चीजों के अगुवे हैं, पुरुष लोगों को एक सहायक के रूप में चलते हैं ना। अपन घर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, नौकरी भी, बच्चे भी, ऑलराउंडर। तो परमेश्वर के काम में भी क्या होंगे? नीचे, पीछे, ऊपर, ऊपर, यीशु का नाम ऊंचा। तो जब यीशु मेरे अंदर, तो मेरा नाम भी ऊंचा, महिलाएं भी ऊंची। हालेलुया। तो इस तरह से जब दबोरा उठी और उसने क्या बोला? वो गांव, जब तक मैं दबोरा माता होके नहीं उठी तब तक गांव सुने पड़े थे। लगता है ना? आज फील कर सकते हो? अपन कुछ दिन के लिए घर से चले जाओ या कहीं पर भी, अभी हम ये लोग आए, जो भी गाइडलाइन मिली पुरुषों को या जो भी देखभाल करना, लेकिन जब एक स्त्री की नजर पड़ी, ये अव्यवस्थित, ये ऐसा, तो क्या होता है? सब कुछ व्यवस्थित होने लगता। अरे मम्मी आ गई घर में। उसके पहले टीवी हो, मोबाइल हो, जूता हो, शर्ट हो, सब बराबर, सबके घर की कहानी है ना। लेकिन गुस्सा ना हो। इसका मतलब हम नारी जो है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, ना नर है ना नारी, उसी रूप में ऊंचा दर्जा हमें दिया है। हम प्रतिष्ठित हैं, हम अनमोल हैं, हम चुने हुए हैं, और हम पर चित्र लगाया गया, हमें बुलाया गया, और मेरा और आपका नाम भी जानता।
भीड़ में मैं तो नहीं जान पाती, लेकिन यदि बहुत बड़ी भीड़ है और उसमें कोई बड़ा लीडर आया है और वो आकर के किसी का नाम लेके बोल दे, तो फिर क्या है, हमारा कॉलर अप होता है हमारे अंदर। अरे वो आए थे आप ही के एरिया के बहुत बड़े नेता हमारे, आज कमलनाथ जी यदि यहाँ पर आए और वो बोले, जबलपुर वालों को तो नहीं जानते, शायद मैडम लोग को जानते, और वो आकर के अचानक से बोल दें अंजू मैडम, थोड़ा सा हम सब पकाएंगे। आज वो नाम जानने वाला, सामर्थी, बलवंत, उठाने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला, आपके साथ रहने वाला, दबोरा के साथ रहने वाला, और इस जमाने की दबोराओं के साथ भी रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उसने बोला कि कैसे पड़े हैं गांव, सुने पड़े हैं। मैं माता हूं, लेकिन यहाँ और किलकिलारियां नहीं है, यहाँ और बच्चों का शोरगुल नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई आत्मिक बच्चों को जन्म देने वाली एक स्त्री की, एक माता की जरूरत है। और एक माता कब हम कहलाएंगे, जब एक बच्चे को जन्म। हालेलुया। अब हमें आत्मिक संतानों को जन्म देना, और तभी हमें वही माता होने का, वो गांव, वो शहर, वो मोहल्ला, वो चर्च, वो आपके कोई और स्थान जहां पर आप जाते हो, जिसको अपना समझते, सबसे मुलाकात। परंतु यदि उसमें आत्मिक संतान, प्रभु के लोग, परमेश्वर के नए जन्मे हुए लोग ना हो, तो फिर आपसे और मुझसे भी लेखा लिया जाए। और हमें भी वो माता होने का गौरव परमेश्वर देना चाहता है। और वो ऐसे ही न्यायी नहीं बन गई। कितनी कठिन परिस्थिति थी। मैं दबोरा के बीच में थोड़ा ज्यादा बता रही हूँ, क्योंकि ये एक स्त्री है और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, खजूर के पेड़ के नीचे। ना तो खजूर की कोई छाया और ना खजूर के तने का कोई कुशन, है ना, कठिनाइयों का। अब जब वो न्याय करने सुबह से बैठती होगी, तो चूल्हा चौकी और घर, और कैसे न्याय करती होगी, बुद्धि से तो कर ही नहीं सकती। तो परमेश्वर उसको जो कुछ कहता था, जैसे उसने बोला बारात के लिए ये बोलना और तुझे जाना, तो परमेश्वर की आवाज सुनने का समय कब था, वो रात के पहर। वो समय में वो परमेश्वर के पास वो विनतियों को लेके जाती होगी, दिन भर की समस्याओं को लेके जाती होगी। विनी दीदी से बात हो रही थी, हम वैसे बोलेंगे विनी ब्राउन मैडम से, कि सैटरडे को परामर्श के लिए जाती। हम संसार में बहुत सारी काउंसलिंग लोगों को करते हैं, और कितने प्रॉब्लम्स को जब सुनते हैं तो कई बार ऐसा लगता है वो समस्या से दिमाग कैसा हो गया। ऐसे ही वो सुनती होगी, और दबोरा वो पेन को फील करती होगी, क्योंकि स्त्रियां ही वो दर्द को महसूस करती हैं। और फिर उस वेदना से वो रात्रि में प्रार्थना करती होगी उन सारे लोगों के लिए। और परमेश्वर आप बताओ, क्योंकि मेरी बुद्धि से मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और जब परमेश्वर की आत्मा उसको समझाती होगी, तो नींद तो पूरी नहीं हुई, लेकिन सुबह का काम होकर के वो अपने हेड ऑफिस में पहुंच गई, और लोगों के साथ वो वहां पर बैठ करके न्याय कर रही है और उनको बता रही है। इसका मतलब वो परमेश्वर की चुनी हुई भक्तिन, भविष्यवक्तिन, और एक ऐसी स्त्री थी जिसको परमेश्वर अपने चुन करके समीप आने का अनुग्रह देता है। भजन संहिता 65 में शायद लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर चुनकर, चौथे पद में है शायद क्रिया, कि अपने समीप आने का अनुग्रह देता। हालेलुया। आज उस दरार में खड़े होएगा जो, आज वो बिना तने के वो खुरदुरे स्थानों में, उस दरार में, उस स्थान में जो खड़ा होगा, वो परमेश्वर का दर्शन पाएगा, वो परमेश्वर से मुलाकात करेगा, वो परमेश्वर की आवाज सुनेगा जो पीड़ाओं से होकर के गुजरते हैं।
क्या बोलता है वचन? तुम्हारा पृथ्वी का हल्का सा पल भर का क्लेश, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा होता ना, और परमेश्वर बोलता पल भर का क्लेश तुम्हें कहाँ पहुंचाता है? उस अज़र मिरास में, उस महिमा के स्थान में पहुंचाता है। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहती कि आप और मैं अत्याचारों के बीच में जब ये दबोरा खड़ी हुई और उसने अपनी जिम्मेवारी महसूस करी और परमेश्वर से उसने मध्यस्थता करती थी, लोगों के लिए प्रार्थना करती थी और सही न्याय करती थी। बाद में हम उसको देखते हैं कि सीसरा के नाश करने के समय में ऐसे गली मोहल्ले, देश और हर स्थानों में बहुत से ऐसे सीसरा हैं जो ख्रिस्त विरोधी उत्पन्न हो गए हैं, जो हमारे और आपके आत्मिक जीवन को कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं। क्या आप उठेंगे ऐसे समय में? आपको हथियार उठाना नहीं है, हमारे हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने में, बोले ना जोर से, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, मेरे द्वारा नहीं, हमारी ओर शक्ति नहीं, है ना। हम लोग कर चुके हैं लीडरशिप में, वो चर्च चलाया गया, खड़े रहे, धरना दिए, बहुत कुछ करते रहे और बहुत आगे आगे हम लोग होते रहे, वो नहीं। लेकिन उसके साथ जब हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास में इन लोगों के लिए जाएंगे, निश्चय विजय हमारी है। क्योंकि इसके बाद में यदि आप देखते हैं, एक यीशु मसीह का उदाहरण ले लीजिए, है ना, उसने भी वो क्रूस जो था, समझ लीजिए उसके लिए एक दरार का स्थान, क्योंकि वो अपने पिता से मिल रहा था, पृथ्वी का जीवन समाप्त हो रहा था, दुख उठा उठा करके परमेश्वर से मिलने के लिए वो जा रहा था। एक और उदाहरण यदि बाइबल से जल्दी से हम देखेंगे तो मैं पौलुस को वो स्थान दूंगी नए नियम से, जिसने जो बोलता मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। कोई प्रेरितों के काम 20, 23, 24 और एक बहन फिलिपियों 3, 9 से 12। तो कहाँ था वो? जेल खाने में था। और जेल बहुत अच्छी जगह है नहीं, आज डरते हैं, प्रचार करने से डर लगता, क्योंकि झूठा धर्मांतरण का जो हमारे ऊपर कलंक लगा करके जबरदस्ती वो करते हैं, तो हमें प्रताड़ित किया जाता है। जिसने निकाल लिया ना 2:9 में, फिलिपियों 2:9 में क्या बोला है? यीशु मसीह के लिए बोला गया कि उसको नम्र और इतनी दीनता धारण करी कि मृत्यु हाथ क्रूस की मृत्यु सह ली। पर पौलुस का पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20, 23, 24। हालेलुया। बंधन और क्लेश है, लेकिन उसके बाद भी क्या बोल रहा है? मैं दौड़ रहा हूं, मैं सेवा को पूरा करूंगा। फिलिपियों 3, 9 से 12, वहां पर भी आप पौलुस की बातों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हालेलुया। पहुंच गया, परमेश्वर को देख लिया। कब? और दौड़ा चला जाऊं और मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों का भी सहभागी बन जाऊं। जो दुख उसने, उसके दुखों के मर्म को जानने के लिए, खुदाई करने के लिए, अंदर एहसास करने के लिए कि इसको जो दर्द हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए सहा है, अब मेरे को बचा लिया है, अब मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी उसके उस दुख के
मर्म को जानूं, और जब वो गहराई में उतरेगा दुखों का, तो दुख 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 उसके साथ भी होता जाएगा, और उसकी मृत्यु की समानता है, संसार की मृत्यु। क्योंकि पीड़ाएं कहाँ हैं? मनुष्य के शरीर में आती हैं, मनुष्य के घर में आती है, बच्चों के द्वारा हो, पति के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो, मित्रों के द्वारा हो। अय्यूब को घायल लगता था ना, विश्वासी था, धर्मी था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें, शरीर में दुख उठाना। अभी ये वाला जो हम लोग रोज हर पिछले हफ्ते भी निकले, इस हफ्ते भी निकले, मैं सिर्फ एक गवाही के रूप में बताना चाहती हूँ कि मुझे कभी कोई ऐसी खास बीमारी नहीं हुई, और पिछले जनवरी 12-13 से अचानक से मेरे दोनों शोल्डर्स, जब मैं लेटती हूँ तो वो बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, और जब मैं सुबह उठी तो मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, ये सब स्टिफ हो गया, ये भी स्टिफ हो गया। और आप अपना पर्सनल सारा काम कैसे करोगे? आप तो गृहिणी हो, आपको तो किचन में जाना है, सब कुछ देखना है, और उसके साथ एक सेवा का काम भी है। और ये चीज पूरा अभी 1 महीना, सवा महीना हो गया, वो दुख कम नहीं हुआ, वो स्टिफनेस कम नहीं हुई। सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, ऑर्थो हो, एमडी वाले हो, न्यूरो वाले हो, और सारी रिपोर्ट्स प्रभु के अनुग्रह से नॉर्मल, किसी में भी कुछ भी आ ही नहीं रहा। अब क्या सिखाना चाह रहा परमेश्वर? यही समय है कि हर हफ्ते के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है। अब या तो ये छोड़ दूं, क्योंकि मुझे सुबह उठने में बहुत दिक्कत है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मैं कैसे अपना पर्स उठाऊंगी, कैसे अपना सामान उठाऊंगी, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु परमेश्वर ने कहा यही वो दरार है। हालेलुया। उस दरार में से होके गुजरने से, यदि तेरे अंदर वो इच्छा है कि उस परमेश्वर को देखे और नजदीकी, क्योंकि हम लोग अनजाने में ये प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु मुझे और अपनी नजदीकी में ले चल, मुझे और आप अपनी बातों को बताइए, मुझे और आत्मा में बढ़ाइए। तो कब बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? सोफे पे बैठते बैठे तो नहीं होगा, मोबाइल को चलाते चलाते नहीं होगा, टीवी के सामने नहीं होगा, जॉब करते करते नहीं होगा, लेकिन उस मर्म को, उस गुफा में जाने से दाऊद ने भी बहुत कुछ सीख किया, कितने भजन बन गए, कितना एक्सपीरियंस में परमेश्वर हमको उन दुखों की वादियों से इसलिए गुजारता है कि हम और भी महिमा में प्रवेश करें, और भी मृत्युंजय को लेकर के जीना सीख ले, और जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आज अपनी छोटी छोटी समस्याओं को आप याद करिए, परंतु एक बार जोर से कहिए, उस समस्या पर आप घंटों घर में विचार करते होंगे। अब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई, प्रार्थना करा लिया, जूम पे बैठे, वो सारी बहनें प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब पलंग पे जा करके लेटते हो फिर वही दर्द चालू हो, सुबह उठते हो फिर वही आंसू निकलते, कैसे मैं अपने घर का काम करूं? वो चीज नहीं जा रही है, चाहे दवाइयां हो, चाहे एक्सरसाइज हो, वो जो कुछ भी है, वो कंधे परमेश्वर के हैं, वो समय परमेश्वर का है। वो चाहता है कि रात में शायद सोऊं नहीं, परमेश्वर के दर्शन करने के लिए हम रात में बैठ के उठ के प्रार्थना करते रहे, तो जब लेटेंगे ही नहीं, सोएंगे नहीं, तो दर्द ही नहीं होगा, और जब दर्द ही नहीं होगा तो स्टिफनेस भी नहीं आएगी, और सुबह हम ताजे होके दबोरा के समान प्रभु की सेवा करते। हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ सिखाना चाहता। हर दर्द में मैं आज आपसे कहूंगी, हर बहनें, जो सब बहनें पीड़ाओं में, सब बहनों के पास कष्ट है, सब बहनों के पास प्रॉब्लम्स है, पर उस प्रॉब्लम का सलूशन प्रभु यीशु की नजदीकी में बैठने से, उसकी आवाज सुनने से, उस परिस्थिति में वो क्या सिखाना चाहता है, उस परिस्थिति में वो क्या बोल रहा है, उस परिस्थिति के द्वारा वो आपको कहाँ लेकर के जाना चाहता है, उसकी समानता में जिसमें हम रचे गए थे,
उसके स्वरूप को जो अदन की वाटिका में हमने पाया था और कहीं हमने खोया, परंतु अभी भी हम उसकी समानता में, उसके उस रूप में हम नहीं बन पाए, क्योंकि उसका पवित्र वचन हम पढ़ते तो हैं लेकिन कहीं कहीं हम चूकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी आज्ञाएं हैं, इसमें इतनी बातें हैं जो हमारे जीवन से निकल जाती हैं। आज पौलुस की तरह बंदी गृह में हो, जंजीरों में हो, कोई और प्रकार का बंधन हो, खाने में नहीं है लेकिन बंधन है। कितने लोग फील करते हैं उनके पास बंधन है, किसी न किसी प्रकार का बंधन। कईयों को कलीसिया में बंधन, कईयों को सेवा में बंधन है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप महसूस करेंगे और ये दबाव का समय आपके लिए आशीष का समय है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु किसी के लिए दुखों को नहीं बनाया, उसने एक आशीष को हमारे लिए उपजाया है। और यदि इन्हीं लोगों के निष्कर्ष को हम देखेंगे, जैसे हमने मूसा का पढ़ा कि जब वो दरार में गया तो दरार में क्या देखा कि नहीं देखा, उसने दर्शन को पाया। हालेलुया। उस तेज को पाया। और वो दर्शन कैसा था? परमेश्वर ने कहा मेरे पीठ का ही दर्शन कर, मैं चलूंगा। यदि आप एस्तर की बात कर रहे हैं तो एस्तर के जीवन में क्या हुआ? जब वो गई राजा के सामने, राजा ने विनती सुनी, स्वीकार की और यहूदियों का छुटकारा। हालेलुया। जोखिम उठाने से छुटकारा मिलता है, अपने आप से कहिए, है ना। तकलीफ उठाने से आनंद मिलता है। हालेलुया। नहमीया को आपने देखा, हमने इसके बाद नहमीया देखा था, यरूशलेम की शहरपनाह बनाई गई, कंप्लीशन हुआ, वरन 52 दिन में हो गया। कितनी आलोचना, वो तोबिया, संबलत, वो सब क्या क्या बोलते रहते थे, गीदड़, और किस तरह से उपहास करते थे, आलोचना करते। क्या उसने ध्यान दिया? छोड़ दीजिए। जो कोई बहन आलोचना कर रही, जो कोई कमेटीज में आपको उठने नहीं दे रहा, जो लोग आगे नहीं बढ़ने लगे, और धन्यवाद करो क्योंकि आपका प्रमोशन ऊपर से आ गया है। जो आशीष वो ऊपर से देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। दबोरा ने जब उठी और वो अत्याचार 20 साल का था, वहां सीसरा मारा गया, और याएल और ये दोनों ने जो प्रयत्न किया, पूरी उस बात को नहीं ले रही हूँ, और कितने वर्ष तक पढ़ा आपने? 5वें अध्याय के एंड में लिखा, कितने वर्ष तक? याइयों की पुस्तक में 40 वर्ष तक क्या रहा है? शांति रही। हालेलुया। एक स्त्री के उठने से, एक स्त्री ने परमेश्वर की आवाज सुनी, एक स्त्री ने मध्यस्थता करी, प्रार्थना के साथ परमेश्वर की बातों को समझा, लिया, ग्रहण किया, और बारात को उकसाया, मैदान में भी जाकर के खड़ी हो गई, और उसके कारण कितने 40 वर्ष तक शांति रही। 20 वर्ष क्या होने आज हम क्या देखा थे? यीशु मसीह का किस तरह से उन्होंने दुख उठाया, बताने की जरूरत नहीं। उस रूप में आज पृथ्वी पर सबके जीवन में उद्धार, चंगाई, छुटकारा नहीं आया। हालेलुया। एक बार जोरदार उस परमेश्वर के लिए हम ताली बजाएंगे, यीशु मसीह के लिए, क्योंकि मुफ्त में उद्धार, छुटकारा, पापों की क्षमा मुझको और आपको दे दी है। आज आप यहाँ बैठे, इसलिए आज आप बुलाए में हो, इसलिए आप चुने में हो, इसलिए आप पर चित्त लगाया गया है, क्योंकि उसने हमें मोल ले लिया है, अपना लहू बहाने दिया, दुख और संकट को उठा लिया और क्रूस की मृत्यु सह ली, ताकि हम नजात पा करके परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे। उस स्वर्ग तक पहुंचने का एक मार्ग पौलुस का हमने देखा। उस वो क्या बोलता है कि मैं अपनी सेवकाई को पूर्ण करके निशाने की ओर
दौड़ा चला जाता हूँ। अब तो समय आ गया है दौड़ने, है ना। तीतुस को तैयार करा, तिमोथियुस को तैयार करा, है ना, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे जीवन उसके द्वारा बचाए गए। जब हम पत्रियों को पढ़ते, उसने अपना काम पूरा किया। आज प्रभु आपसे यही कहना चाहता है कि मैं और आप इस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं और आज आप WCTO हो, अपना चर्च की सेवकाई हो, तबोरा की सेवकाई हो, ये तो सब एक यूनिट्स हैं, एक अलग अलग गठबंधन है, लेकिन आप हो। एक ही स्त्री कई चीजों में हो सकती है, लेकिन उसका संबंध जब तक परमेश्वर से गहरा नहीं होगा, जब तक वो दबाव में ना आएगी, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कैसे करेगा, है ना। एक फूल फल जो भी आप समझ लो, उसका रस निकाला जाता है, और वो परमेश्वर के लिए दुख के बाद हम परखे जाते हैं विश्वास के द्वारा, और उस सोने से भी बढ़कर हमारा विश्वास, और विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहना, और विश्वास करते हो तो आप धर्मी बने हो तो आप पवित्र हो, और जैसे बुलाने वाला पवित्र है वैसे आप भी पवित्र हो, और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, यूहन्ना में भी। हालेलुया। आखिरी बात, जब वो दरार में था तो क्या हुआ, परमेश्वर ने अभी यहाँ पर क्या कहा, मैं अपना हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा, और जब वो तेज वहां से, फिर मैं धीरे से हाथ को अलग करूं। परमेश्वर को कितनी चिंता थी, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप, वो तो बोले ना सीने पहाड़ पे आएगा तो राख हो जाएगा, उस चीज को कहीं मूसा खत्म ना हो जाए, इतना मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। उस दरार में प्रभु ने भेजा, परंतु परमेश्वर ने ही उसको प्रोटेक्ट किया। हालेलुया। आप जिस दुख में हो, आप जिस दरार में, परमेश्वर आज आपको खड़े होने के लिए कह रहा है। आज जिस चीज के लिए आप बुलाए गए हो, यदि आपके पास पीड़ा है, आनंदित इसलिए रहिए क्योंकि आपका परमेश्वर अपने हाथों से आपको सुरक्षित है, और वो मेरी सुरक्षा की ढाल है, वो मेरी झिलम है, और वो मुझे क्या है, सब बातों से बचा करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल। हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु की इस बुलाहट के अनुसार दरार में खड़े होने, नाके में खड़े होने के लिए, अन्य लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। यदि आप उस रूप में अपने आप को तैयार करते हो, सिस्टर शालिनी प्लीज आप आ जाएंगे। हम लोग यहीं बैठे बैठे प्रार्थनाएं करेंगे, और सबको अवसर मिलेगा। जैसे आप पांच वहीं पर 5 व्यक्तियों के लिए बहुत देर नहीं करेंगे, बट हम लोग एक बार में एक व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, तो आपके ग्रुप की एक बहन, जल्दी से हम पांच लोग हो जाए, और आप थोड़ा खसक भी सकते, आप उठ भी सकते, पर एक आत्मा और एक चित्त हो जाइए। विश्वास के द्वारा हम फैल सकते हैं। यहाँ से विनती बोली जाएगी, उस हर समूह की एक बहन, उस जब 5 की रहेगी, दूसरी बहन दूसरी विनती, तीसरी बहन तीसरी विनती, सारी बहनों को प्रार्थना करने का अवसर मिलेगा। आपके समूह में धीमी आवाज में, नियत समय में, स्पेसिफिक आपको उन विनतियों को करना। तैयार है? जल्दी से उठ जाइए, और छोटा सा समूह अपना इस तरफ भी आ जाइए, इस तरफ भी आ जाइए प्लीज। 5 विनतियों को हम लेने जा रहे हैं। समय पे है ना हम लोग, तो हमारे पास 12:30 के लिए समय है। 5 विनतियों को हम करेंगे 1-1.5 मिनट में। आपके पास में है छोटी छोटी प्रार्थना के निवेदन, आप लोग भी 5 हैं वहां पर कर सकते हैं, और हम सिस्टर यहाँ से बोलेंगी, और आप ध्यान से सुनना कि आपको किस बात के लिए प्रार्थना करना है। थोड़ा फैल सकते हो, दूर भी जा सकते हो, ये ताकि डिस्टर्ब ना हो, और
अपने आप को उंडेल दीजिए, अपने आप को प्रभु की सेवा प्रार्थना के लिए समर्पित कर दीजिए। करता समर्पण, आत्मा जीवन, तेरी आराधना, दे तन मन धन। करता समर्पण, आत्मा जीवन, तेरी आराधना, ले तन मन धन। बहनों, आज हमने अपने जो ग्रुप को बनाया है, 5 बहनों के झुंड में हम एकत्रित हुए हैं। पहला ग्रुप मैं ये सामने बैठी 5 बहनों को देती हूँ, जो इनकी लीडर मिसेस से आप पहली बहन हर समूह की वही करेंगी, आप ही सुनेंगे, आपके ग्रुप में सुनेंगे आप लोग प्रार्थनाएं। और पहली बिनती सिस्टर बोल रही है, कोई भी एक बहन हर ग्रुप की पहले नंबर पे बैठी ग्रुप है आराधना मैडम ग्रुप में को संचालित करेंगी और हम अपने देश के लिए पहले ग्रुप के द्वारा